क्या आप यूपीएससी एनडीए 2023 का एग्जाम देने की सोच रहे हैं या फॉर्म भरने वाले हैं? अगर हां तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके एक एक सवाल का जवाब आपको डिटेल से और डीपली मिलने वाला है मेरे भाई। मेरा नाम है विक्रम सिंह और मैं पिछले 3 साल से यूपीएससी एनडीए के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। झूठ ना कहूं, अगर सच सुनना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, अब तक केवल 100+ सिलेक्शंस हमने दिए हैं जनाब, ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में, जो जानकारी आपको जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यूपीएससी एनडीए 2023 का नोटिफिकेशन किस डेट को आने वाला है। आप सभी 21 दिसंबर 2022 को एनडीए 2023 का नोटिफिकेशन देख पाएंगे और इसके फॉर्म आप 10 जनवरी 2023 तक भर सकते हैं। ठीक है जी, इसके आगे अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो हम सिंपल सा बता दें, सभी भारत के नागरिक, सभी नेपाल के नागरिक और जो दूसरे देशों से आकर भारत में बसे हैं काफी साल पहले 1984 से पहले, वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा जब आ जाए तब। ठीक है जी, आगे बात करते हैं क्या आपकी उम्र होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। सिंपल सा बताया जाता है जनाब कि 16.5 से लेकर 19.5 साल, लेकिन भूल जाइए कभी 19.5 किसी को मौका नहीं मिलता है। तो सही आपको डिटेल अगर हम बताते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहां पर होनी चाहिए। एक सेकेंड दीजिएगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर होनी चाहिए 2 जुलाई 2004 से लेकर 1 जुलाई 2007 और इसके बीच की तारीख कोई भी। अगर आपकी जन्म तारीख आपकी स्क्रीन पर दिखाई गई डेट या इसके बीच की डेट में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वरना आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं भर पाएंगे। इस बात को जरूर ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप इस फॉर्म को अगर भरने की सोच रहे हैं तो इसके अंदर 3 विंग्स होती हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। पहले आर्मी की बात करते हैं। आर्मी के लिए सभी मेल और फीमेल फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा तीनों के लिए मेल फीमेल भर सकते हैं। अनमैरिड होना जरूरी है, शादीशुदा काम नहीं चलेगा मेरे भाई। तो आर्मी के लिए सभी विंग्स, आर्मी के लिए सभी स्ट्रीम के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर या इसके अलावा भी अगर कोई स्ट्रीम का बच्चा है तो हर एक बच्चा आर्मी के लिए एनडीए का फॉर्म भर सकता है। लड़का गर्ल्स दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ पीछे बचाई गई डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर है तो। बात करते हैं एयरफोर्स और नेवी वाली विंग्स की, तो यहां पर केवल वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने 12वीं क्लास के अंदर पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ले रखा है, वही बच्चे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी 12वीं पास बच्चे और 12वीं में पढ़ रहे बच्चे दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन 11वीं क्लास के बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते और ना ही आप ऐसी कोशिश करें, वरना आपको कहीं ना कहीं इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है फ्यूचर में। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि गलती से भी ना भरे। अगर कोई कहता है कि आप भर सकते हैं तो भी ना भरे, क्योंकि नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, वहां साफ तौर पर लिखा हुआ है और लिखा हुआ मिलेगा आपको आगे भी। आगे बात करते हैं जनाब क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका एसएसबी होगा जो 5 दिन का प्रोसीजर होता है। उसके बाद आपका होने वाला है फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका रिटन और एसएसबी दोनों के मार्क्स जुड़कर ही फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। ठीक है जी, इसी में आपका एसएसबी के बीच में ही आपका मेडिकल और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो जाता है। तो ये होता है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर रिटन एग्जाम की बात हम बता दें आपको, तो यहां पर आपके 2 पेपर होते हैं, आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। पेपर फर्स्ट जिसमें आपका भाई साहब मैथमेटिक्स होता है, 120 कुल सवाल होते हैं, हर सवाल 2.5 नंबर का होता है और पूरा पेपर 300 मार्क्स का होता है। 2.5 घंटे का एक पेपर होता है। पास करने के लिए आपको 25% से ऊपर मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर आपका 50 सवाल इंग्लिश के और 100 सवाल जीके जीएस के होते हैं। इसमें टोटल 150 सवाल आपके होते हैं, हर सवाल 4 नंबर का होता है, पूरा पेपर 600 नंबर का। और इस पेपर को करने के लिए आपको वही 2.5 घंटे दिए जाते हैं। एक दिन में ये दोनों पेपर होंगे 2.5 घंटे का और 1 घंटा आपको बीच में गैप मिलता है।
ठीक है जी। तो ये आपका सिंपल सा रिटन एग्जाम 5 दिन का एसएसबी होता है, जिसके ऊपर आपको एक अलग से डिटेल में वीडियो देखने को मिल जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो कांग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया है। ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, पूरा हमने समझा दिया। इसके बाद में आपको बता दें कि एनडीए फर्स्ट 2023 का एग्जाम आपका जनाब 16 अप्रैल 2023 को होगा। पहले ही यूपीएससी के कैलेंडर में दिया गया है, तो आप इसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो समय है उस समय को खराब बिना किए अब भाई तैयार हो जाओ असली युद्ध के लिए। अगर आपने एनडीए अगर आपने एनडीए सेकंड 2022 दिया था और आपने एक्सपीरियंस किया है, देखो जिसका हो गया मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, जिसका नहीं हुआ मेरे भाई अब दोबारा से खड़ा होकर तैयार होकर तुम्हें रण में उतरने की बारी है। अब तुम्हें दोबारा से अपने इस युद्ध को लड़ना है, क्योंकि एक बार में जो हार मान जाए वो असली वॉरियर नहीं होता, योद्धा नहीं होता। तुम्हें अब अपने आप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सपनों के लिए लड़ना है मेरे भाई, और लड़ना है तो मेहनत करनी होगी। तो अब मेहनत करना शुरू कर दीजिए। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी एनडीए 2023 का स्पेशल बैच। ये बैच का नाम हमने रखा है उड़ान बैच, जो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री मिलने वाला है। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ठोको मेरे भाई, क्योंकि यहां पर ही वीडियो मिलने वाले हैं और अगले 1-2 दिन के अंदर ही आपको हमारे बैच के वीडियो देखने शुरू हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कहीं और से जानकारी ना मिले, तुम ही किसी और को जानकारी दे देना मेरे भाई। ठीक है जी। इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, फैला सकते हो फैला दो, सब्सक्राइब करके घंटी को मुक्का मार दो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए विक्रम सिंह की ओर से जनाब जय हिंद।